दोस्तों, आज की कहानी है मुझे घर चलाने का ज्ञान मत दे बहू। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अविनाश को जल्दी नाश्ता टिफिन देकर सोमा ससुर जी का नाश्ता टेबल पर रखकर अपने कमरे की पूजा उसे करनी होती है। तभी सास के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सोमा सोमा बहू सुनती नहीं हो क्या? 2 साल हो गए आए हुए इस घर में, क्यों नाश्ता टेबल पर रखा है? ससुर जी टेबल पर नहीं आए हैं खाने, बस मम्मी जी पापा जी की पूजा खत्म हो गई है। देखिए घंटी बज गई है पूजा की। मुझे नहाने जाना इसलिए बस 1 मिनट पहले ही रखा है। क्यों 2 मिनट देर से नहाने से कुछ घट जाएगा तेरा? कई समय से काम पर जाना है, बस दिन भर खाने बनाने के अलावा करना ही क्या तुम्हें? तब तक ससुर जी पूजा कर आ जाते। सास चिल्ला कर कहती है एकदम इज्जत करना नहीं जानती हैं। ससुर जी को ताजा नाश्ता परोसने में भी दिक्कत है। इससे नाश्ता तो ताजा ही है। मम्मी जी सोमा ने का चुप हो जाओ बहू। ससुर जी के सामने भी मुंह चलाने से बाज नहीं आती। तुम तो सोमा चुपचाप नहाने चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद किचन में अचानक पानी गिरने की आवाज आती है। सास दौड़ती हुई किचन जाती है, देखती है पानी का फिल्टर ऑन है और किचन के फर्श पर काफी पानी फैल चुका है और किचन से ही चिल्लाने लगती है, सोमा सोमा तुम एक काम ढंग से नहीं कर सकती? पानी का फिल्टर ऑन करके नहाने चली गई। तुमसे ज्यादा लापरवाह इंसान मैंने नहीं देखा। सोमा तो नहा रही थी, उसे सुनाई सब दे रहा था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह सुबह ससुर जी भी इस सिलाड से परेशान हो गए और नाश्ता अधूरा छोड़कर उठ गए। सोमा भी नहाकर जल्दी से नीचे आती हैं। उसे देखते ही सास पानी साफ करने का पोछा उसके हाथ में देते हुए कहती, अपना किया खुद साफ करो, कोई काम ढंग से जो तुम कर दो। तुम्हारे इस लापरवाही की वजह से ससुर जी ने नाश्ता भी अधूरा छोड़ दिया है और किचन अलग गंदा हो गया। मम्मी जी फिल्टर मैंने ऑन नहीं किया था। अच्छा तो मैंने किया था। तभी उसकी ननद रिसु सीढ़ियों से दौड़ते हुए आती हैं और आते आते कहती हैं, अरे मैंने फिल्टर ऑन किया था, पानी कहीं बर्तन में ओवरफ्लो तो नहीं हो गया? मैं फोन देखते देखते भूल ही गई। तभी सास कहती है, अरे मुझे बोलकर जाना था ना, मैं ध्यान रखती। सोमा कहती है, देखा ना मम्मी जी मैंने फिल्टर ऑन नहीं किया था, जरा सा कुछ हुआ नहीं कि मेरी बेटी की गलती। गिनना शुरू कर देती है, अरे अभी बच्ची है, हो गई भूल। मम्मी जी मैंने भी उससे 2 साल पहले ही ग्रेजुएशन किया कहकर सोमा पूजा करने चली जाती है। उसने आसन बिछाया, पूजा पर बैठ गई। अभी पूजा आधी भी नहीं हुई थी कि सास की आवाज आने लगी, नहाने के बाद कपड़े फैलाने की आदत नहीं है बहू, और उसे उसके कपड़े वाले बाल्टी को पटकने की आवाज आई। आज सोमा को बहुत बुरा लग रहा। उसकी सास की हर समय उसकी गलती गिनाने की आदत के कारण ठीक से पूजा भी नहीं कर पा रही है। वो आज थोड़ी बेमन से ही पूजा कर उठ गई और अपने कपड़े फैला दिए और बाथरूम में बाल्टी रखने गई तो देखा कि उसकी ननद भी थोड़ी देर पहले ही नहाकर बाथरूम से निकली है और उसने अपने कपड़े धोए तक नहीं है और पूरा बाथरूम अस्त व्यवस्थ कर रखा है। अगर आज यही उसने किया होता तो सास सबके सामने उसे बेइज्जत करने से बाज नहीं आती। और सास और अपना नाश्ता परोस लिया और टेबल पर रखने गई तो देखा ससुर जी और
ननन के नाश्ते की जूठी थाली रखी हुई है। अभी नाश्ता रख ही रही थी कि सास आ जाती है नाश्ता करने और कहती है, जूठी टेबल पर नाश्ता करना होगा, तुम्हारी इन आदतों से मेरा सिर दुखने लगता है। पता नहीं मायके से कुछ सीख कर आई हो कि नहीं। क्या तुम्हें इन थालियों को उठाकर और टेबल साफ कर नाश्ता नहीं लगाना था? सोमा सास को एक गहरी नजर से देखती है और कहती है, सासू माँ, बहू की गलती गिनाना और बेटी की गलती छुपाना आप कब छोड़ेगी? सबसे पहले ससुर जी ने नाश्ता किया तो मैं नहा रही थी, आप यहीं थी और रिशु भी खाली थी, तो क्या आप दोनों में से कोई थाली नहीं उठा सकता था? उसके बाद रिशु आई नाश्ता करने, तो क्या उस समय भी रिशु ने झूठी थाली नहीं देखी? तभी तो टेबल झूठा ही था ना। और पिता की झूठी थाली उठाना तो दूर, नाश्ता करके भी अपनी झूठी थाली छोड़कर चली गई। क्या वो सभी झूठे बर्तन उठाकर टेबल साफ नहीं कर सकती थी? बहू, मेरी बेटी के पीछे ज्यादा न पड़ो, अभी बच्ची हैं और बचपना में हो जाती हैं कुछ गलतियां। मम्मी जी, ऋतु 24 की है, मैं 26 की हूँ और 2 साल पहले ही उसी उम्र में मेरी शादी हो गई थी, लेकिन आपने तो मुझे कभी बच्ची नहीं समझा। सब दिन मुझे एक परिपक्व गलत स्थिन ही समझा। मेरी हर छोटी छोटी बात पर मुझे जलील करना तो आपकी आदतें। मुझे पूजा तक ठीक से नहीं करने दिया और कपड़े न फैलाने के लिए सिलाने लगी। आप देखिए, बाथरूम जाकर रिशु ने कपड़े धोए तक नहीं, पूरा बाथरूम भी अस्त व्यवस्थ कर दिया है आप उसकी गलती छुपाने के लिए। फिर मत कहिएगा कि बच्ची है। उसी उम्र में मैं बहू बनकर सबके कपड़े धोने लगी थी। मम्मी जी, पिछले 2 साल से मैं आपके गलती गिनाने और छुपाने के दोहरे घरेलू नीति को झेल रही हूँ। आप इस आदत को छोड़ दीजिए, नहीं तो एक दिन बड़ा मनभेद पैदा हो जाएगा। मुझे घर चलाने का ज्ञान मत दे बहू, मैं घर चलाकर बूढ़ी हो गई हूँ। तुम बताओगी मुझे किसे कब क्या बोलना है? नहीं, मैं बता नहीं रही आपको, बस इतना कह दे रही हूँ, घर में प्यार बनाए रखना आप पर ही निर्भर है। मुझे मेरी गलतियों पर डांट लगाइए तो रिशु को भी उसकी गलतियों पर डांट लगाइए, और जैसे उसकी हर गलती छुपा लेती हैं तो मेरी भी छुपा लीजिए या प्यार से बोल दीजिए, ठीक है चल अब नाश्ता लगा, भूख लगी है और सोमा ने आगे सब ठीक होगा सोच कर नाश्ता परोस दिया सास को और खुद भी खाने लगी।